अभिषेक राजन टारगेट स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी मेरे पहले वीडियो को देख चुके हैं जिसमें परसेंटेज का हम कुछ बेसिक्स का बताए थे, और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आज हम देखिए आप लोग को क्या क्या बताएंगे। जैसे कि चुनाव संबंधी प्रश्न बताएंगे, जनसंख्या संबंधी प्रश्न बताएंगे, और उसके बाद से परीक्षा में संबंधी प्रश्न बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या संबंधी प्रश्न। जैसे कि कभी कभी आपका एग्जाम में पूछ देता है कि एक नगर की जनसंख्या 800 है तथा इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। चाहे पूछ देगा आपको कि एक नगर की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष बढ़ती है, यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 92 से 61 हो तो 3 वर्ष पहले इस नगर की जनसंख्या कितनी है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है जो हम लोग पढ़ लेंगे तो कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा इस टाइप का। जैसे कि अगर पहले का पूछ देगा तो बिफोर वाला पूछेगा तो हम लोग विथ एक्स करके बनाएंगे, और आफ्टर पूछेगा तो विदाउट एक्स करके बनाएंगे। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है कि एक नगर की जनसंख्या 800 है तथा इसमें 5% वार्षिक दर से इसमें वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद का पूछ रहा है। तो बाद का पूछ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, विदाउट एक्स करके लगाएंगे। जैसे कि देख लीजिए कितना है, 800 है हमारी जनसंख्या, 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। तो हम आपको पहले वीडियो में बताए थे कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो इसमें 5% की वृद्धि हुई है और 2 वर्ष बाद का पूछ रहा है। तो हम इसमें 105/100 गुने 105/100 करेंगे, क्योंकि 2 वर्ष बाद का पूछ रहा है। तो 2 वर्ष बाद का पूछ रहा है तो हम लोग 2 बार इसमें 105/100 कर देंगे। अब इसको हम लोग काटेंगे। चलिए इसको देखते हैं काट के हम लोग। 21 5 105, 20 5 100, 21 5 105 और 20 5 100। अब इसको हम लोग 00 से 00 यहाँ काट देंगे, और 2 में 2 से 4 और 4 दूनी 8। जब 21 में 21 गुना करेंगे तो 4 से 41 होगा मेरा, और इसमें 2 से फिर गुना करेंगे तो 882 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 2 वर्ष बाद मेरी जनसंख्या इतनी हो जाएगी। उसके बाद से चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष बढ़ती है, यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 92 से 61 है तो 3 वर्ष पहले इस नगर की जनसंख्या कितनी थी। तो इसमें हम लोग का पहले का पूछ रहा है जनसंख्या। तो पहले वाला का सूत्र हम लिखवाए हैं आपको विथ एक्स करके। जैसे पहले का पूछ रहा है तो एक्स कर देंगे, पहले एक्स कर दिए, गुना कितना है 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 105 हो जाएगा। 105/100 कितना बार में है, 3 वर्ष पहले का पूछ रहा है, फिर 3 बार कर देंगे इसको गुना। कितना हो जा रहा है 9261, तो यहाँ पे लिख देंगे 9261। अब इसको हम लोग काटेंगे। तो देखिए काटने के लिए हम लोग काटेंगे इसको 20 5 100, 21 5 105, 20 5 100 और 21 5 105, 20 5 100 और 21 5 105, और 21 में 21 से करेंगे 4 से 41, और 4 से 41 में 21 से करेंगे गुना तो 92 से 61 मेरा कट जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ तो सब कट गया, तो ये जो है ये इस से जाएगा तो 20 गुने 20 गुने 20 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पर 3 गो शून्य। मतलब 3 वर्ष पहले इस नगर की जनसंख्या 8000 थी। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े नगरों में जनसंख्या का पलायन होने के कारण जनसंख्या में 40% वार्षिक की दर से कमी होती है, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या बताएं। तो यहाँ पे हमको देखना है कि पहले का पूछ रहा है कि बाद का पूछ रहा है। और एक और इसमें है, जैसे कि बोल रहा है पलायन करने के। पलायन करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए आप लोग कोरोना महामारी में बहुत दूर दूर से जहाँ कोरोना चरम पर था वहां से लोग मतलब छोड़ के अपने अपने राज्य में लौट रहे थे, उसी को पलायन कहते हैं। तो जो पलायन करेंगे वहां का तो जनसंख्या ऑटोमेटिक कमी होगा।
ठीक, कमी होगा। तो ये बात हो गया। उसके बाद से बोल रहा है कि वर्तमान जनसंख्या बता रहा है, तो यहाँ से तो एकदम पता चल रहा है कि बाद का पूछ रहा है। तो बाद का जब पूछ रहा है तो उसमें हम लोग विदाउट एक्स का बनाएंगे। तो चलिए, तो 2 वर्ष पहले एक नगर की जनसंख्या कितनी थी? जब 62,500 थी मेरी जनसंख्या, और इसमें 40% की दर से कमी हो रहा है। तो जब कमी होगा तो टोटल 100% होता है, 40% का कमी हो गया तो कितना बचा मेरा? 60%। तो 60/100। और कितना का पूछ रहा है? 2 वर्ष पहले का। तो 2 वर्ष में तो 2 बार और कर देंगे। अब इसको हम लोग काट के देखते हैं कितना आता है। 0 से 0, 0 से 0, एक डबल 0 से डबल 0 कट गया। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 में 36 से करेंगे, 625 में 36 से गुना करेंगे 22,500 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चुनाव संबंधी प्रश्न, ये जो है मतलब परीक्षा में बार बार पूछता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे देगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 1600 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े? तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, A बराबर B, C बराबर वाट। तो वाट जब पूछेगा हमको तो ये इधर वाला पलट जाता है, C/A हो जाएगा और मल्टीप्लाई में B हो जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 1600 मतों से हार गया। मतलब 30% लाया है लेकिन वो हार गया है। तो ये हारने वाला है, कितना लाया है? 30% जब लाया है तो जीतने वाला कितने लेगा? जीतने वाला 70% लाया होगा टोटल, क्योंकि 100% होता है। तो जब हारने वाला 30% लाया है तो जीतने वाला 70% लाया है। और क्या है? 1600 मतों से हार गया है। तो मान लीजिए कि दोनों का डिफरेंस कितना है हम लोग का? 70 में से जब 30 घटाएंगे कितना होगा? 40% है। मतलब 40% बराबर 1600, क्योंकि इतने डिफरेंस है, इसी से हारा है ही। तो जब 100% का हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा? 100% बराबर वाट। हो गया फॉर्मूला ए बराबर बी तो सी बराबर वाट। तो वाट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? वाट बराबर हो जाएगा C/A गुने बी, तो मतलब 100/40 गुने 1600। अब इसको हम लोग काटेंगे, 0 से 0, 4 का 16, 40। तो 40 में डबल 0 बैठ जाएगा, इतना हो जाएगा आंसर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया और 640 मतों से जीत गया। तो इस चुनाव में कुल कितने मत डाले गए? देखिए, जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसको कितना मत मिला है? जीतने वाला 54% इसको मिला है। तो हारने वालों को कितना मिलेगा? हारने वालों को 100 में से 54 घटा लेंगे तो 46% मिला होगा। दोनों का डिफरेंस कितना है? 8% है। दोनों का डिफरेंस 8% है। तो 8% बराबर 640। तो 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर वाट। तो वाट बराबर हो जाएगा 100/8 गुने 640। इसको काटेंगे, 80 बार में कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पर 3 गो 0। इतने मत टोटल पड़े। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 75 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? मतलब पहले होता था कि वैध अवैध समझिए। पहले वैध मतलब होगा तो पूरा 100% होता है, और अवैध वो होता है कि जैसे कि एक आदमी 2 बार दे दिया, चाहे मतलब 2 जगह कर दिया वोट, तो उसको अवैध में घोषित किया जाता है। तो
तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है कि कुल कितना मेरा मत है। 75 से पूरा मत पड़ा है मेरा। देखिए टोटल मेरा 7500 मत पड़ा है। इसमें से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। तो जब 20% इसमें से निकल जाएगा तो कितना बचेगा। टोटल होता है 100% का, 20% अवैध घोषित कर दिया गया तो बचा कितना मेरा 80%। अब 80% में हमको फाइट करना है। ठीक, अब जब एक उम्मीदवार को वैध मत तो कितना मिला है 55% मिला है, तो दूसरे को कितना मिलेगा 45%। 45/100। अब इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा 00 से 00 25 3 75 25 चौका 100 है। 4 से काटेंगे तो 20 पर में कट जाएगा। तो 20 3 60, 60 में 45 से हम लोग गुना करेंगे तो मेरा 2700 आ जाएगा। 2700 मत दूसरे उम्मीदवार को मिले। चलिए अब आगे हम लोग परीक्षा से संबंधित कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है मेरा एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। चलिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हम लोगों को मतलब पास होने के लिए कितना परसेंट अंक चाहिए, 35% अंक लाना अनिवार्य है। जबकि एक विद्यार्थी कितना लाया है मेरा 40 अंक लाया है और 30 अंक से वो फेल हो गया है। तो मान लीजिए कि पास होने के लिए वो 40 अंक लाया है और 30 अंकों से फेल हो गया। अगर हम इसमें 30 और जोड़ देंगे, 30 अंक और जोड़ देते हैं तो ये विद्यार्थी मेरा पास हो जाएगा। तो जब 35% बराबर कितना पूछ रहा है, 35% बराबर कितना हो जाएगा 70 अंक हो जाएगा। तो अधिकतम अंक पूछ रहा है मेरे परीक्षा का, तो टोटल 100% होता है। तो 100% बराबर वाट। तो इसके पहले हम आपको फॉर्मूला बताए थे A बराबर B तो C बराबर वाट। तो वाट बराबर क्या हो जाता है C/A गुने B। तो C कितना है मेरा 100 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और 35 नीचे आ जाएगा। और ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे कितना होगा 70, तो गुना में 70 हो जाएगा। काटेंगे जब इसको हम 35 दूनी 70 इक्वल टू 200 मार्क्स। परीक्षा का टोटल मार्क्स कितना हुआ 200। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण होने वाले के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। 30% अंक प्राप्त किया है और 5 अंक से वो फेल हो गया है। तो मतलब पास होने के लिए 30% ये अंक लाया है और 5 अंक से फेल हो गया। अगर इसमें हम 5 अंक जोड़ देते हैं तो ये हमारा पास हो जाएगा। और एक अन्य जो विद्यार्थी है वो 40% लाया है, लेकिन वो आवश्यक न्यूनतम अंक से 10 अंक अधिक प्राप्त कर लिया। अगर उसको 10 अंक कम भी आता तो भी वो पास कर जाता। तो अगर इसमें से हम 10 घटा लेंगे, 10 अंक इसमें से घटा लेते हैं तो वो भी पास ही होगा। तो ये दोनों को बराबर कर देते हैं। अब देखिए इधर चल जाएगा, इसमें से परसेंट वाला उधर ले जाइए और अंक वाला इधर ले आइए। तो 5 प्लस 10 अंक बराबर 40% माइनस 30%। कितना आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 10% बराबर कितना हुआ 10% बराबर 10 और 5 15 अंक। तो मेरा कितना निकालना है 30% बराबर निकाल देंगे। 30% बराबर वाट, तो वाट बराबर हो जाएगा 30/10 गुने 15, 10 × 30
गुना करेंगे जब इसमें 15 तिया 45 अंक, मतलब 30% बराबर 45 अंक आ रहा है। तो 30% बराबर 45 अंक, तो 45, अगर इसमें हम 5 अंक और जोड़ देंगे तो न्यूनतम अंक हो जाएगा हमारा 5 अंक। कितना हो जाएगा टोटल? 50 अंक अगर हम लाएंगे तो परीक्षा में पास कर जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए, और 42% गणित में फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है? चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग ग्राफ के द्वारा समझेंगे। ग्राफ हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा फेल का ग्राफ है। बोल रहा है कि 52% अंग्रेजी में और 42% गणित में। तो मान लीजिए कि हमारा इंग्लिश हो गया, ये हमारा मैथ हो गया। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कॉमन वालों को लिखते हैं। तो कॉमन वालों को लिखेंगे तो दोनों विषयों में हमारा 17% फेल हैं, 17% फेल हैं। और हमारा पूछ रहा है कि 52% अंग्रेजी में फेल हैं। तो जब ये टोटल होता है, ये पूरा 52% का है, तो यहाँ हमारा 17% तो ये हो गया बोथ वाला। तो 52% में से 17% घटा लेंगे, कितना होगा? 35% हमारा ये अंग्रेजी वाला हो गया। वैसे ही 42% गणित वाला फेल है। तो जब 42% ये पूरा है, अब पूरा में से 17% निकल जाएगा, तो 42 में से 17% निकालेंगे तो कितना होगा? 25% हुआ। तो 25% ये हो गया। अब ये टोटल हमारा क्या हो गया? टोटल हमारा ये फेल हो गया। तो इसको जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे जब हम, तो 35% प्लस 17% प्लस 25%, ये टोटल क्या है? हमारा फेल है। कितना हुआ टोटल? जोड़ेंगे इसको, 17 के 7, 1 2 1 3 3 6 1 7, मतलब टोटल 77% जो है वो हमारा फेल है। तो पास कितना हुआ? टोटल अपने आप में 100% होता है। तो जब 100% में से 77% फेल हो गया तो हमारे पास कितना होगा? 100 में से घटा लेंगे 77, 10 में से 7 गया 3 और 9 में 7 गया 2, मतलब 23% विद्यार्थी पास हो गए हमारा। अब हम अगले टाइप को देखेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, किसी वस्तु को 1500 रुपये में खरीद कर 2000 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। या फिर पूछ देगा किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेचा गया तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसके लिए हम एक आसान सा ट्रिक है, जैसे कि कभी हमको लाभ परसेंट पूछ दे, अधिक पूछ दे, या फिर वृद्धि परसेंट पूछ दे, तो इसके लिए मतलब छोटा सा फॉर्मूला है, अंतर बटा छोटा गुने 100। चाहे हमको कभी कभी हानि पूछ दे, हानि परसेंट, कमी परसेंट, छूट परसेंट या रियायत परसेंट पूछ देगा, तो अंतर बटा 12 गुने 100। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी वस्तु को 1500 रुपये में खरीद कर 2000 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है हमारा। तो लाभ प्रतिशत के लिए सूत्र क्या है? अंतर बटा छोटा गुने 100। तो हमारा दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 1500 और 2000 का अंतर 500 हो जाएगा। और दोनों में से छोटा सा कौन सा है? 1500 छोटा है कि 2000 छोटा है? 1500 छोटा है, तो ये नीचे आ जाएगा और गुना में 100 हो जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे तो कैसे कटेगा? डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, अब बचती है 15, मतलब 100 बटा 3 आया। तो इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 33.1 बटा 3%। क्या हुआ?
लाभ हुआ हमारा, लाभ परसेंट है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि यदि किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेचा गया हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम आपको फॉर्मूला बताए हैं, जब भी हानि परसेंट पूछेगा तो अंतर बटा 12 गुने 100। तो ये 2000 और 1500 का अंतर कितना होगा? 500। 12 क्या है दोनों में से? 2000, तो 2000 नीचे आ जाएगा और 100 से इसमें गुना कर देंगे। अब इसको काटेंगे, 25% का हानि हुआ। अब हम अगला टाइप देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछता है, यदि कोई व्यक्ति अपने कुल आय का 10% भोजन पर खर्च करता है तथा 20% शिक्षा पर खर्च करता है तथा 30% आवास पर खर्च करता है, यदि उस व्यक्ति की कुल बचत 1200 रुपये हो तो व्यक्ति की कुल आय ज्ञात करें। तो इसके लिए एक हमारा ट्रिक है, जैसे कि बिना शेष वाला जब पूछेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 100/100 माइनस a प्लस बी प्लस सी डॉट डॉट कितना भी जा सकता है इसमें, अगुना बचत वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर शेष वाला पूछ देगा जिसमें शेष लगा होगा तो उसके लिए 100/100 माइनस ए गुने 100/100 माइनस बी गुने 100 माइनस 100/सी। अगर आगे भी रहता, जैसे कि 4-5 अंक और रहता तो वो भी मतलब बढ़ते चला जाता, अगुना बचत पर बनाएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है मेरा, यदि कोई व्यक्ति अपनी कुल आय का 10% भोजन पर खर्च करता है, इसमें तो शेष कहीं नहीं दिख रहा है कि शेष कहाँ है इसमें, तो बिना शेष वाला है, तो इसको हम इस फॉर्मूला को बनाएंगे। तो देखिए, 100 ऊपर हो जाएगा बटा 100 माइनस कितना कितना का हुआ है, खर्च किया है, पहले 10% खर्च किया है तो ए हमारा 10% हो गया, प्लस फिर कितना किया है 20% शिक्षा पर तो प्लस 20%, प्लस 30% आवास पर खर्च किया है, अब तो नहीं किया है। अब गुना में बचत कितना है इसका, टोटल बचत 1200 रुपया है तो 1200 से इसमें गुना कर देंगे। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 100/100 में से कितना घटेगा, 20 10 30 30 60 अगुने 1200 बराबर 100/100 में से 60 गया 40 अगुने 1200। तो 3 बार में कट जाएगा, 30 बार में 3 पर 3 सोना, मतलब इसका कुल आय 3000 था। यही आंसर हो जाएगा हमारा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि राम की आय 1200 रुपये हो तथा श्याम की आय 1500 रुपये हो तो राम की आय श्याम की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो हम आपको फॉर्मूला बताए हैं, जब कमी परसेंट पूछेगा तो अंतर बटा 12 गुने 100। तो ये हमारा 1200 और 1500 का अंतर कितना होगा, 300 होगा, 300 हो जाएगा ऊपर, और 12 दोनों में से कौन है, 1500, 1500 नीचे आ जाएगा, गुना में 100। इसको जब हम लोग काटेंगे, 00 से 00, 3 बचे 15, अब 20 बचे 100, इसका 20% कम है। मतलब राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बर्तन का मूल्य 1200 रुपये हो तथा कोई दुकानदार उसे 900 रुपये में बेच देता है तो ग्राहक को मिलने वाला छूट प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब हम लोग को इसमें छूट कितना दे रहा है वही निकालना है। तो छूट परसेंट का फॉर्मूला होता है अंतर बटा 12 गुने 100। तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हम लोग का, 1200 और 900 का अंतर 300 हो जाएगा। अब बटा में 12 रहेगा तो 12 1200 हो जाएगा, अब गुना 100, 3 चौका 1200 और 4 से काटेंगे तो 25, मतलब 25% का छूट मिला।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि कोई व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% आवास पर खर्च करता है तथा शेष का 25% वस्त्र पर खर्च करता है तथा शेष का 25% शिक्षा पर खर्च करता है, यदि उस व्यक्ति की बचत 13,500 रुपये हो तो उस व्यक्ति की कुल आय कितनी है? तो इसमें दिख रहा है कि शेष का, यहाँ पे लिखा है शेष का, सब में शेष लगा है, तो ये शेष वाला क्वेश्चन है। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो इसको देखिए, 100/20% आवास पर खर्च किया है, 25% वस्त्र पर किया है और 25% शिक्षा पर किया है। तो 100/100 माइनस ये कितना है 20%, ये हो गया। और गुना 100/100 माइनस बी, तो 100/100 माइनस बी की जगह पर कितना है 25%, 25 हो जाएगा, गुने 100/100 माइनस तीसरा है 25%, तो 25% हो गया। अब बचत टोटल हम लोग कितना है, बचत 13,500 रुपया, तो बचत को इसमें हम 13,500 कर देंगे। इसी को सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लोग सोल्व करके हमको कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और आज के लिए इतना ही। ऐसा ही आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।